स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई आपके एमपी पुलिस एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम आपके खत्म होने वाले हैं, कुछ आपके एग्जाम बचे हैं। अब अगला जो आपका टारगेट रहने वाला है वो है आपका कौन सा, एमपी फॉरेस्ट गार्ड। सभी को पता है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड की आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है। तो सबसे पहले अगर वैकेंसी आएगी तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करोगे। देखो, एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले सबसे पहले आपको एग्जाम का एक ऑरा पता होना चाहिए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है और आपको सिलेबस को किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयार करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग फॉरेस्ट गार्ड की बात करें ना, तो फॉरेस्ट गार्ड की आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, हर एक चीज। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड का पूरा सिनेरियो बता देता हूं। देखो, जितनी भी मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ये अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, हर कोई आपको नया सिलेबस बता देगा या एक एक्सपेक्टेड सिलेबस बता देगा। यहाँ पर मैं A to Z आपको हर चीज बताऊंगा, ठीक है, एक फैक्ट के साथ। देखो, अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है, मैं एक मिड ईयर लेके आया हूं यहाँ पर 2017, ठीक है, क्योंकि लास्ट आपकी जो वैकेंसी थी फॉरेस्ट गार्ड की वो 2017 में आई थी। अगर हम 2017 के पहले जाएं, 2017 के पहले जितने भी आपके फॉरेस्ट के एग्जाम होते थे, मतलब बिफोर आपका 2017 फॉरेस्ट गार्ड की इंडिविजुअल वैकेंसी निकाली जाती थी, ठीक है, उसमें केवल और केवल आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता था। उसमें अगर आप सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस केवल 70 नंबर का आपका पेपर होता था और वहां पर इंटरव्यू भी आपका होता था, ठीक है, सभी को पता होगा। 70 नंबर का अगर हम लोग बात करेंगे तो जिसमें से 40 नंबर आपका मैथ्स के होते थे और जीके और जीएस के आपके 30 नंबर होते थे। मतलब एक अगर आप सिलेक्शन के फैक्टर की बात करोगे तो ये 40 नंबर आपका एक अच्छा, एक बड़ा मेजर रोल प्ले करते थे आपके सिलेक्शन में, ठीक है। मतलब फॉरेस्ट गार्ड का अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 40 नंबर तो सही ना कहीं आपको यहाँ पर मैथ्स में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, 2017 की बात की अगर हम बात करें या 2017 की बात करें, हुआ क्या, जो लास्ट आपकी वैकेंसी आई थी, अब वो वैकेंसी आपका एक एग्जाम होता है आपका, आपने सभी ने दिया भी है, आप सभी को वो पता भी है, एमपी जेल प्रहरी, ठीक है, उसका सिलेबस हर किसी को पता भी है। हुआ क्या, लास्ट जो आपकी 2017 में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई, वो वैकेंसी आपकी कहीं ना कहीं जेल प्रहरी के साथ आ गई। तो जेल प्रहरी के साथ आने की वजह से उन्होंने पूरा फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस अपना ये 70 नंबर का हटाकर पूरा जेल प्रहरी का उन्होंने सिलेबस एक्सेप्ट कर लिया। मतलब लास्ट जो वैकेंसी थी वो आपका 100 नंबर का आपका पेपर हुआ था और इस 100 नंबर में आपके हर सेक्शन में आपको 20-20 नंबर में तोड़ दिया। मतलब हिंदी आपका 20, मैथ 20, इंग्लिश 20, जीके 20, जीएस 20। मतलब एक तरीके से आपका यहां पर आप साइंस भी बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से यहां पर आप साइंस भी बोल सकते हो। मतलब पूरा का पूरा आपका सिलेबस आपका कहीं ना कहीं इन्होंने जेल प्रहरी का डाल दिया। अब हम लोग इससे क्या समझे, ये तो और कंफ्यूज करने वाली चीजें हो गई कि आपका पहले 70 नंबर का सिलेबस था, फिर आपका 100 नंबर का हो गया। अब एक चीज ध्यान से समझो, अभी आपको भी पता है कि लास्ट ईयर आपका जेल प्रहरी का एग्जाम हो चुका है और उसमें कोई फॉरेस्ट गार्ड की आपकी वैकेंसी नहीं थी और अभी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आने वाली है। तो अब कौन सा सिलेबस फॉलो करेगा, ये वाला 100 नंबर के पास जाएगा या फिर ये नंबर का, ये 70 नंबर के पास जाएगा। देखो, अभी ये कहना बिल्कुल भी, मतलब मैं क्या, कोई भी अभी ये नहीं बता पाएगा कि 100 नंबर का पेपर होगा कि आपका 70 नंबर का पेपर होगा। सबसे पहले तो ये समझो कि पहले आपका 70 का होता था, अब आपका 100 नंबर का होने लगा, ठीक है। अभी जो संभावनाएं आपकी, मैं केवल संभावनाओं की बात कर रहा हूं, आपके एक्यूरेट सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक्यूरेट सिलेबस आपको तभी पता चलेगा जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अभी संभावनाएं आपके इस सिलेबस की ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो कॉमन टॉपिक है, जैसे यहां पर आप देखोगे मैथ्स यहां पे भी है, आपको मैथ्स यहां पर भी है, ठीक है। जीके जीएस आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, जीके जीएस आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। जीके जीएस में मैं जीएस को यहां पर साइंस से डिनोट करूंगा, ठीक है। यहां पर जो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा वो हिंदी मिलेगा और वो आपको एक तरीके से इंग्लिश मिलेगा। बाकी के 3 टॉपिक आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी से आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो, आप अपने पैटर्न को फॉलो करना चाहते हो, तो सही पैटर्न तो यही बोलेगा कि भाई आप सबसे पहले मैथ और जीके जीएस पर ज्यादा ध्यान देना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपना मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश पर भी ध्यान देना। क्योंकि अकेली फॉरेस्ट गार्ड आएगी तो हो सकता है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है कि आपका ये 70 नंबर का सिलेबस को फॉलो करें, बहुत कम चांस, लेकिन चांस तो है, 1% भी अगर चांस है तो चांस तो है। तो यहां पर अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले ये है आपके पूरे मैथ्स का सिलेबस। यहां से आपके फॉरेस्ट गार्ड में सवाल देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका एवरेज होगा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड, टाइम एंड वर्क, ठीक है।
मेंसुरेशन आपका, टेक्नोमेट्री, जियोमेट्री, एल्जेब्रा, चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, ठीक है, और आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज और आपका एलसीएम और एचसीएफ। ये आपके मैथ्स के टॉपिक हैं जिनको आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, अगर आपके सिलेबस में इंग्लिश जुड़ता है तो ये पूरा आपका सिलेबस यहां पर रहने वाला है। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा अगर आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 20-20 के टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, तो एक तरीके से इन्होंने जेल प्रेरी का ही कहीं ना कहीं आपका सिलेबस एक्सेप्ट किया, उसी हिसाब से अब आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव, ठीक है, कन्वर्जेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपका यहां पर आपका कॉन्फ्रेंशन, क्लोज टेस्ट हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका इडियम, फ्रेजल, मिस स्पेल्ड, ठीक है, और यहां पर आपका ये है हिंदी का सिलेबस। हिंदी का भी अगर हुआ तो 20 नंबर की आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी, वर्तनी एवं सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप, ठीक है, शब्दों के स्त्रीलिंग, ये मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, विलोमार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, और ये रहेगा आपका क्या, जीके का सिलेबस। मेन जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर वाइल्ड सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ठीक है। एक तरीके से अगर आप जीके का देखोगे तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको एमपी जीके पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर की बात है, 20 नंबर में ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो, अब भाई एमपी का एग्जाम है तो एमपी का कहीं ना कहीं आपको जीके जीएस अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग साइंस की बात करें तो ये है आपका जीएस, जिसे हम लोग बोल रहे थे, ये एक तरीके से आपका साइंस रहेगा। साइंस में आपको यहां से चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये है आपका नए पैटर्न का सिलेबस। फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई सबसे पहले आपका जो मेजर टॉपिक है, जैसे मैंने बोला है क्या, मैथ्स, ठीक है, आपका साइंस और आपका जीके, इनको अच्छे से, इन पर आप अपनी कमांड बनाना। हिंदी और इंग्लिश को धीरे धीरे से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना। अगर सबसे बड़ी बात करें कि भाई आपके क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 12 बजे से आपका पर डे मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो 1.5 घंटे का आपका रहेगा। रीजनिंग का आपका 1:30 बजे से रहेगा, एमपी जीके का 2:30 बजे से रहेगा, और शाम को 7 बजे से आपका साइंस का। अब इसमें हिंदी का आपको नहीं मिलेगा, इंग्लिश का आपको नहीं मिलेगा, बहुत जल्द आपको ये भी क्लासेस देखने को जरूर मिलेंगे। इनके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो भाई। वहां से पर डे आपको डेली बेसिस पर डेली डोज मिलेंगे, जिनका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली डोज अटेम्प्ट करो, यहां से आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों मेंटेन होंगे और कॉन्सेप्ट तो आपके बार बार रिवाइज होंगे। ठीक है, और आपको आने वाले दिनों में एमपी फॉरेस्ट गार्ड का टेस्ट पेपर भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एमपी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस, जो आपको एक सही रणनीति के साथ फॉलो करना है। ठीक है, और दिए गए टाइम पर आपको क्लास को ज्वाइन करना है और अपनी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी बहुत अच्छे से खत्म करके एक अपना सिलेक्शन लेना है। चलो मिलते हैं हम लोग अपने रेगुलर क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना।